मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 में मैं इंग्लिश में आपको लोगों को लेसन नंबर 3 जो है द गंगा पढ़ा रहा था। उसके आगे अपनी अपनी किताब खोलिए पृष्ठ संख्या 28 पे। When I die, I should like my body to be cremated। पंडित जवाहरलाल नेहरू लिख रहे हैं और ये अपनी विश को, इच्छा को, विल को ये प्रदर्शित कर रहे हैं। When I die, जब मेरी मृत्यु हो या जब मैं मरूं, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रिमेटेड, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए। क्रिमेट मीन्स होता है जलाना या दाह संस्कार करना। इफ आई डाई इन ए फॉरेन कंट्री, यदि मेरी मृत्यु किसी विदेश में हो, माई बॉडी शुड बी क्रिमेटेड दियर, तो मेरा शरीर वहीं पर दाह संस्कार कर दिया जाए। एंड माई एसेस सेंट टू इलाहाबाद, और मेरी राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दी, जैसे इन राखों में से एक मुट्ठी राख, हैंडफुल मीन्स होता है मुट्ठी, ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दी, जैसे इन राखों में से एक मुट्ठी राख शुड बी थ्रोन इन द गंगा, गंगा में प्रवाहित कर दी जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और उसका अधिकतर भाग डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, ये जो नीचे तरीके बताए गए हैं उनके अनुसार इसको व्यवस्थित कर दिया जाए। नो पार्ट ऑफ दी, जैसे शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व, और इस राख का कोई भी हिस्सा, कुछ भी हिस्सा, ना तो इसको सुरक्षित रखा जाए और ना ही रिटेन किया जाए। My desire to have a handful of my ashes thrown in the Ganga at Allahabad has no religious significance। My desire, मेरी जो ये इच्छा है, मैं अभिलाषा है, to have a handful of my ashes, कि मेरी एक मुट्ठी राख thrown in the Ganga, कि गंगा में प्रवाहित कर दी जाए, at Allahabad means इलाहाबाद में, has no religious significance, किसी धार्मिक उद्देश्य से नहीं, किसी भी धार्मिक उद्देश्य से नहीं। मैंने कहा कि मतलब मेरी एक मुट्ठी राख जो है इलाहाबाद में गंगा में प्रवाहित की जाए। सो फार एज आई एम कंसर्न, मैंने इसलिए कहा है कि क्योंकि गंगा से मैं बहुत दिनों से के संसर्ग में था। कंसर्न मीन संसर्ग में था, उसके लगाव में था। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, और इस मामले में मेरा कोई भी धार्मिक मत नहीं है। आई हैव बीन अटैच टू द गंगा, मैं गंगा से जो है जुड़ा हुआ था, अटैच था, लगा हुआ था, उसके संसर्ग में था। एंड द यमुना, गंगा और जमुना, रिवर्स इन द इलाहाबाद, इलाहाबाद में गंगा और जमुना नदियों से मेरा लगाव था। इवर सिंस माई चाइल्डहुड, ये कहाँ कब से? मेरे बचपन से ही। चाइल्डहुड मीन्स क्या होता? बचपन से ही। गंगा और जमुना से मेरा लगाव बचपन से ही था, और इसलिए मैंने आप लोगों से कहा, आपसे कहा है कि मेरी एक मुट्ठी राख गंगा में प्रवाहित कर दी जाए। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे ही मैं बड़ा हुआ, दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन, ये लगाव भी, ये आकर्षण भी, ये लगाव भी मेरा उसी हिसाब से बढ़ता गया। आई हैव वार्ड दियर वायरिंग मोड्स, मैंने इसके जो है तीव्र या अधिक, वायरिंग मीन्स होता है विस्तृत, मूड्स को देखा है। एज द सीजन चेंज, जैसे जैसे सीजन मीन्स मौसम, जैसे जैसे मौसम बदलते हैं, मैंने इसके जो है विस्तृत रूपों को देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री, और मैं अक्सर इसके इतिहास के बारे में सोचता हूँ। एंड माइथ एंड ट्रेडिशन, और इसकी पौराणिक, और ट्रेडिशन मीन्स जो है धार्मिक, एंड सॉन्ग एंड स्टोरी, और इसके गीतों को, इसकी कहानियों को। दैट हैव बिकम अटैच टू देम, और जिसने मुझे इसके प्रति आकर्षित किया। थ्रू द लॉन्ग एजेज, बहुत लंबे समय से। एंड बिकम पार्ट ऑफ दियर फ्लोइंग वाटर, और इसीलिए इसके बहते हुए पानी में मैं इसका एक हिस्सा बनना चाहता हूँ। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा भारत की मुख्य नदी है।
beloved of her people, और ये यहाँ के लोगों की प्रिय नदी है, राउंड which are intertwined her racial memories, और इसके चारों तरफ इंटरमिंड मीन्स होता है गुथी होना, जैसे माला होती है उसमें एक एक कड़ी जो है गुथी होती है, इसको इंटरमिंड मीन्स क्या होता है, गुथी होना। और इसकी रेशिकल मेमोरीज, इसकी पौराणिक याददाश्तें, याद मेमोरीज मीन्स क्या होता है, याद, इसकी यादें इसके साथ गुथी हुई हैं। हर होप्स, उसकी आशाएं, एंड फियर्स, और उसके डर। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्प, ट्रम्प मीन्स होता है विजय, उसके विजय के गीत। हर विक्ट्रीज, उसकी विजय, एंड हर डिफीट्स, और उसकी हारें। ये सारी चीजें जो है इस गंगा के साथ गुथी हुई हैं। सी हैज बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर, वो भारत की प्राचीन सभ्यता की प्रतीक हैं। कल्चर एंड सिविलाइजेशन, कल्चर मीन्स होता है सांस्कृतिक, एंड सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता, और वो भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक हैं। एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग, एंड एट एवर द सेम गंगा, यद्यपि इसमें बदलाव होता रहता है, एवर फ्लोइंग तब भी ये बहती रहती हैं, एंड येट एवर द सेम गंगा, लेकिन हमेशा चाहे उनमें परिवर्तन हो रहा हो, चाहे शांत भाव से बह रही हों, लेकिन वो गंगा एक ही रूप में होती हैं। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक, वो मुझे जो है बर्फ से ढकी हुई चोटियों को याद दिलाती हैं, एंड द डीप वैलीज ऑफ हिमालय, और हिमालय पर्वत की गहरी गहरी खाइयों को याद दिला, वैली मीन्स घाटियों को याद दिलाती हैं। व्हिच आई हैव लव्ड सो मच, व्हिच आई हैव लव्ड सो मच, और जिसे मैं अत्यधिक प्रेम करता हूँ। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और ये उसके नीचे ये अपने रिच मीन्स धनी, धनाढ़ जिसको कहते हैं, और विस्तृत मैदान को, वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन काट, जहाँ मेरा जीवन और मेरे कार्य प्रकट हुए या हुए। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनसाइड, स्माइलिंग, अब ये गंगा की जो है परिभाषा बता रहे हैं, बस रहने